हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 22 ऑफ आवर 30 डेज एमसीक्यू सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 15 इयर्स के 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू, जो कि आपके नीट 2025 के स्कोर को 110% जरूर इंप्रूव करेंगे। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जिनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज इस सीरीज को पूरा फॉलो करो। इस सीरीज के अंदर मैं आप सभी के साथ चैप्टर वाइज लास्ट 15 इयर्स के बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व कराती हूँ, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि आखिर किस कंसेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वेल एज प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी सभी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उसके अंदर लास्ट 15 इयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। सो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस का बेनिफिट जरूर उठाओ और अपने मार्क्स को 110% जरूर इंप्रूव करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आगे देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक called gamete intrafallopian transfer, GIFT. It is recommended for those female. किसके लिए रिकमेंड की जाती है? यहाँ पर आप देखोगे 15 सेकंड का टाइमर आपके लिए चलेगा, आपको विद इन 15 सेकंड्स आंसर करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। जनरली जो गिफ्ट नाम की जो आपकी टेक्निक है, जिसे हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हम ट्रांसफर करते थे वो गैमीट को इंट्राफेलोपियन, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल की बॉडी में। ओके, गैमीट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, सुटेबल फॉर फीमेल्स हु कांट प्रोड्यूस वायबल ओवम। क्लियर है ये चीज? नीट 2013 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a sexually transmitted disease? Gonorrhea, hepatitis B, chlamydiasis या trichomoniasis? And the correct option here is option number B. जो हमारी हेपेटाइटिस बी है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बिकॉज प्राइमरीली ये ब्लड के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, नॉट मेनली थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी कि कोई अगर इन्फेक्टेड नीडल है और वो अगर किसी हेल्दी पेशेंट को लग जाती है तो भी हेपेटाइटिस बी फैलने का खतरा होता है। नीट 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। MTP, which is medical termination of pregnancy, is considered safe up to how many weeks of pregnancy? यानी कि अगर किसी को टर्मिनेट करानी है प्रेगनेंसी तो कितने वीक्स तक सेफ माना जाता है कि कराई जा सकती है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 वीक्स। यानी कि MTP, medical termination of pregnancy, is allowed and considered safe up to 20 weeks. क्लियर? नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 15 सेकंड्स का टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आप अपने आंसर को जल्दी से बताओ कि क्या फंक्शन होता है कॉपर आयंस का इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। जिस बच्चे का सही होगा वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेगा। जितना ज्यादा लाइक करते हो उतना ज्यादा सपोर्ट फील होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने की। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। जो कॉपर आयंस होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में, वो बेसिकली रिड्यूस करेंगे स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी, राइट। इसीलिए इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज करते हैं, IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताओ कि एक कॉन्ट्रासेप्शन अगर उसके अंदर वो कंपोनेंट है तो वो कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा सक्सेस होगी। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, कि पहली चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स में। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो कपल वो पार्टनर्स यूज कर रहे हैं उन्हें उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसका 100% सक्सेस रेट मिलता है। क्लियर? सो नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बोर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? लास्ट 8 सेकेंड्स बच्चों, जल्दी जल्दी अपना आंसर बताओ। चारों ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, आपको देखना है कि आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा होता है। करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी। जब ओवम को हम फर्टिलाइज करें, लेकिन बाहर, बॉडी से बाहर, तो ये समझ लो हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर हम ओवम को फर्टिलाइज कर रहे हैं, और जब ये ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना लेगा, उस जाइगोट को हम फीमेल की बॉडी में यानी कि यूट्रस में जाके ट्रांसफर कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब ये एक्सटर्नली जाइगोट बन रहा है। क्लियर? नीट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट डज द टर्म आईवीएफ स्टैंड्स फॉर? आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन वीवो फर्टिलाइजेशन? मैंने आपके लिए और नैरो डाउन कर दिए ऑप्शंस, जल्दी से बताओ। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसका मतलब है फर्टिलाइजेशन तो होगी, बट आउटसाइड द बॉडी, यानी कि लैब के अंदर, लैब की कंडीशंस में बॉडी की जो कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाएगी और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड यूज होता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। आईयूसीडी जो होते हैं वो काफी ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि दे आर इजीली एंड दे आर इफेक्टिव। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which one of the following techniques is used for detecting genetic disorder in the fetus? अगर हमें फीटस के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करना है कि क्या ऐसे कोई मतलब हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, तो वो हम किस मेथड से यूज करते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एमनियोसेंटेसिस। अब आपको ये जानना है कि एमनियोसेंटेसिस से हम ये तो पता कर सकते हैं, बट इसको बैन भी किया हुआ है। ठीक है, क्यों बैन किया हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन क्यों किया गया। नीट 2012 का ये पेपर है आपका, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज, सहेली जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है? इंजेक्टेबल है, हार्मोनल है, ठीक है, इम्प्लांट है जो कि स्किन के अंदर रखा जाता है, या सर्वाइकल कैप है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आएंगे। एक हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन स्टेरॉइडल है, पहली चीज तो ये ध्यान रखने वाली है, और इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया था। नीट 2014 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी व्हेन मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट? अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट काफी कम है तो इनफर्टिलिटी होगी, और उस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, आईयूआई, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको यूज किया जाता है ताकि अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसको इंक्रीज करके सैंपल लेने के बाद देन उसको यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, नीट 2017 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम बोथ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? यानी कि एसटीडी से भी बचाएगा और प्रेगनेंसी से भी बताएगा बचाएगा, तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ये दोनों काम करेगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्डम्स। कॉन्डम जो है एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आ जाएगा, जो कि प्रेगनेंसी और एसटीडी दोनों को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नीट 2015 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी ये क्वेश्चन किया है, सो मेक श्योर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से आप देख लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन की हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रॉपर नर्चरिंग और केयरिंग जो है वो मिल सके हमारे जो इम्प्लांटेड जो हमारा फीटस है उसको। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना,
अच्छा सॉरी 14th, यार 4 तो हम बहुत पहले कर चुके हैं ना। ऐसा सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन का मेल में कौन सा होता है? अगर हम बोले एक तरह से जिसको नसबंदी बोलते हैं, है ना, तो वो मेल्स के अंदर कौन सा मेथड है? करेक्ट ऑप्शन इज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्यों नाम है? वास जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम कट कर देते हैं। वेसेक्टोमी एक मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा ताकि स्पर्म जो है वो आगे ना पहुंच सके, उसके रूट को ही कट कर दिया जाता है। नीट टू 2011 का ये क्वेश्चन है। Question number 15. In India, the statutory ban on amniocentesis is to check. Amniocentesis जो है वो उस पे बैन है इंडिया में, ये हमें पता है, लेकिन क्यों बैन है, उससे हम क्या करते थे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए यूज किया जाता था। अब क्या हुआ कि लोगों ने इसका पता लगाने के लिए कि भाई मेल है चाइल्ड या फीमेल है, इसके लिए लोगों ने एमनियोसेंटेसिस का यूज करने के लिए शुरू कर दिया, जिसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा, तो इसका मिसयूज होने लगा, इसलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस? इनमें से क्या है जो एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट आप नहीं कर सकते? जेनेटिक डिसऑर्डर आप कर सकते हो, बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लेफ्ट पैलेट। जो एमनियोसेंटेसिस है ना, ये डिटेक्ट करती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को। पहली चीज समझ में आई, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, लेकिन कोई भी अगर स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट लाइक जो कंडीशन आ गई, ऐसे कंडीशंस को पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। नीट 2019 का आपका पेपर है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। अगर किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली, ठीक है, किसी फीमेल ने, अब उससे प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉकिंग द ओव्यूलेशन। जो पिल्स होती हैं वो इनिबिट कर देती हैं ओव्यूलेशन को होने से, ठीक है। अब ओव्यूलेशन कब होता है? जब हॉर्मोन्स आपके पीक पे पहुंचते हैं, ठीक है। उन हार्मोन को ही रेगुलेट कर लेगा, उन हार्मोन्स के बैलेंस को इम्बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। नीट 2011 सॉरी 12 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड। सर्जिकल रिमूवल वास्ट डिफरेंस का, उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अलग तरह से पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन यही था। ऑप्शन नंबर ए, वैसेक्टोमी, ठीक है, जिसको हम मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, और इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म को रोका जा सके उसके जो पाथवे है उसके थ्रू, ठीक है। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बच्चों आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फीमेल्स की अगर बात करूं तो करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी होगा अगर फीमेल की बात की जाएगी, ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को जो है वो कट कर दिया जाता है, ठीक है। नीट 2020 का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। कॉपर आईयूडीज एक्ट बाय। कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, उनका काम क्या होता है? And the correct option here is ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म काउंट को कम कर देंगी, स्पर्म को मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। कॉपर आयंस जो हैं, फेगोसाइटोसिस मतलब उनका इनगल्फमेंट शुरू कर देते हैं स्पर्म्स का। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जल्दी से बताओ, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, बस थोड़ा अलग तरह से पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब पहले हार्मोनल बैलेंस भी चेंज करते हैं, हमने अभी देखा था, है ना। पिल्स जो हैं हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ब्लॉकिंग गैमीट ट्रांसपोर्ट, भाई गैमीट जो है वो भी आगे नहीं आ पाएगा, कैसे? क्योंकि इनिबिट हो रहा है, वो ओव्यूलेशन इनिबिट हो रहा है, यानी कि ओवम नहीं रिलीज होगा, इसलिए ये तीनों होते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नी 2017 का आपका ये क्वेश्चन है।
21 question. MTP, medical termination of pregnancy, is safely done up to how many weeks of pregnancy? The correct option here is option number B, 20 weeks. मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, नीट 2014 का क्वेश्चन है. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर हम ट्रांसफर कराते हैं किसका, ओवम का फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में, एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूट्रस या स्पर्म इनटू फेलोपियन ट्यूब. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. जाइगोट जब बन जाएगा तब उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बट देन इम्प्लांटेशन किया जा रहा है. नीट 2019 का आपका एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? वैसेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ओवरी, ट्यूबेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, आईयूडी मतलब एक कॉपर टी, पिल मतलब इंक्रीज गैमेट फॉर्मेशन. समझ में आ गया होगा अब तक. ऑप्शन नंबर सी, आईयूडी विच इज कॉपर टी. कॉपर टी जो होता है एक कॉमन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है बर्थ कंट्रोल के लिए. वैसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, रिमूवल भी नहीं, कट करना. ठीक है. ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कट करना फेलोपियन ट्यूब को. और पिल्स जो होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करके गैमेट फॉर्मेशन को रोकती है, इनहिबिट करती है, ना कि इंक्रीज करना. नीट 2015 का क्वेश्चन है ये. आगे बढ़ेंगे. 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? जल्दी से बताओ बच्चों. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, जो अमोबियासिस है एक सॉरी, ऑप्शन बी नहीं है, डी है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ क्या है, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर पूछ लिया कि बिल्कुल ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, वो बताओ आप. ठीक है, तो अमोबियासिस जो होती है ये आपको प्रोटोजोआ से होती है. ठीक है, ना कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना. क्वेश्चन नंबर 25, द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड. अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को, अलग लैंग्वेज में था, अलग तरह से पूछा गया था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था. टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? आईवीएफ, गिफ्ट, आईयूआई, आईसीएसआई. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन बट आउटसाइड द बॉडी, जिसके लिए हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. देन जाइगोट बन जाएगा, उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, नीट 2010 का ये क्वेश्चन है. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 26, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटल सैक इज टर्म्ड एज. टेस्टिस का फेलियर होना इन द स्क्रॉटल सैक इज नोन एज. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म. इट रेफर्स टू अनडिसेंडेड टेस्टिस. नीट 2022 का आपका ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अगर मैं देखूं, विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज हार्मोनल. आपको बताना है यहाँ पे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ओरल पिल. हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, प्रेगनेंसी को रोकती है. कैसे? ओवम को रिलीज नहीं होने देगी. ठीक है, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव. अगर कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि पिल्स कोई एग्जांपल ले लो, वो लेता है तो उसका एक एडवांटेज है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि उससे ओवम ही रिलीज नहीं होगा, ओवम को ही इनहिबिट कर देंगे, रिलीज होने से प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था. आगे बढ़ेंगे. 29th, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ. इसमें क्या होता है? जल्दी से बताओ. ये मैंने एरो बनाया, इसका मतलब ये नहीं बी ऑप्शन हो गया है ना. चलो, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है. गैमीट इनटू फेलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसका नाम है गैमीट फेलोपियन ट्रांसफर. तो गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में आप ट्रांसफर करते हो, राइट. जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हो फेलोपियन ट्यूब में, उसको हम कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नीट 2011 में पूछा गया था. आगे बढ़ेंगे. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ZIFT इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ. जल्दी से बताओ.
गिफ्ट से कुछ तो सीखा होगा कि ज़िफ्ट में क्या हो सकता है, नाम से पता चलना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़ाइगोट, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांसफर यानी कि ज़ाइगोट को आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ जब तक आपका नीट एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाता तब तक डेली आपको 8 पीएम इस तरह से चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। विद दैट सेड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।